हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे में। आज इंग्लिश रीडर, अभी तक एड ग्रेड का करते आ रहे थे ना, चलिए बीच में रीडर भी कर दें क्योंकि बहुत सारे आपके स्कूल्स में कंटिन्यू होते जा रहा होगा है ना लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास 8 कक्षा 8वीं का इंग्लिश रीडर का लेसन 6 मेज़र फॉर मेज़र। इसको एक्चुअली हिंदी में जैसे कहावतें और मुहावरे होते हैं वैसे ही इंग्लिश में होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है मेज़र्स फॉर मेज़र, यहाँ पे एक्चुअल में वो बताना क्या चाह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो उस तरह के लिए ये जैसे होते हैं ना, उस तरह के लिए ये टॉपिक दिया गया है। फर्स्ट वन, हैव यू हर्ड ऑफ तेनाली रामन? क्या आपने तेनाली रामन के बारे में सुना है? यदि सुना है तो क्या सुना है? तो क्वेश्चन यदि रेज है स्टार्टिंग में ही कि हैव यू हर्ड ऑफ तेनाली रामन, तो क्या आपने सुना है? यदि आपसे मैं ही पूछूंगी कि आपने कुछ सुना है, कमेंट में बताइएगा, है ना। अभी तो मैं शॉर्ट में आपको ये बता ही रही हूँ, बट आप इसका रिप्लाई कमेंट में दीजिएगा। यदि सुना है तो आपने क्या सुना है और किस तरह के उसमें सुना है ना। तो जो भी आपको पता होगा वो आप लिखिएगा कमेंट में। चलिए मैं बताती हूँ कि है तेनालीरामन। तो तेनालीरामन एक्चुअली किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? उनकी चतुराई, जिसको क्लेवर कहते हैं, बुद्धि के लिए, है ना। और व्हाट इज़, सेकंड दिया हुआ है व्हाट इज़ ही फेमस फॉर। तो वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो देखो मैंने अभी बताया कि वो जाने जाते हैं चतुराई और क्लेवरनेस के लिए। अब इनसे रिलेटेड स्टोरी होगी तभी तो स्टार्टिंग में पूछ लिया, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। किंग कृष्ण देव राय, ये एक राजा का नाम है, याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। किंग कृष्ण देव राय वॉज नोन फॉर हिज patronage of poets and scholars, and he was equally fond of fine arts. Once he came to know about a brilliant artist named Raja Verma. He invited Raja Verma to the court and asked him to draw his portrait. बोले एक राजा था, ठीक है। क्या बताना चाह रहा है ऑथर कि एक राजा था जिसका नाम था कृष्ण देव राय। वो जाने जाते थे किसके लिए? अच्छी अच्छी पोएट पोएट मतलब एक तरह से कहना चाहिए एक कवि की तरह भी जाने जाते थे। फिर उनको बहुत जो आर्ट्स होती है, मतलब कला, यहाँ पे फाइन आर्ट्स का मतलब कला है। अब ये कला क्या होती है तो बता दूं, ड्राइंग के लिए बोला गया है ना, ड्राइंग के लिए कला बोला गया है। अब वो जो ड्राइंग की बात हो रही है यहाँ पे उस कला की बात हो रही है कि उनको क्या था, कला बहुत पसंद थी, ड्राइंग बहुत पसंद थी, है ना। तो वो क्या है, उनको जाना ही इन सब चीज़ों के लिए जाता था। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक बार उनको पता चला किसके बारे में? ब्रिलियंट मतलब बहुत ही, है ना, ब्रिलियंट वर्ड ही यूज़, बहुत ही ज़्यादा, जिसको अच्छी आर्ट आती है, कला आती है, उसके बारे में, जिसका नेम क्या था? राजा वर्मा। मतलब उस आर्टिस्ट का नाम था राजा वर्मा। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो राजा ने क्या किया, उसको अपने महल में बुलाया। इनवाइट करना मतलब बुलाना। अपने महल में बुलाया और बुलाने के बाद उनको क्या बोला? उनको बोला कि उनकी क्या करें, उनकी पोर्ट्रेट बनाए। पोर्ट्रेट मीन्स होती है तस्वीर, सुना है ना, तस्वीर, चित्र जिसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि चित्र तो हम क्या करते हैं, बुक्स वगैरह के भी बनाते हैं। तो पोर्ट्रेट दिया हुआ है जिसको तस्वीर बोला जाता है, क्लियर। तो अब उन्होंने क्या किया, उसको बुलाया तस्वीर बनाने के लिए। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। अब किंग क्या हुआ, बहुत ही खुश हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने देखा उसकी जब पोर्ट्रेट तैयार हो गई, तस्वीर तैयार हो गई, तो उस वजह से वो बहुत खुश हुआ आर्टिस्ट से। In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have some alive within the frame. वो क्यों खुश हुए? तो देखिए जैसे फोटो में दिख रहा है ना, यहाँ पर ये दिख रही है पिक्चर। तो इस पिक्चर को देखो, ऐसा लग रहा है ना कि फोटो में जैसे बिल्कुल आईने में देख रहे हो। बस वही देख के राजा भी बहुत खुश हुआ कि ऐसा लग रहा है जैसे फोटो में बिल्कुल राजा को बिल्कुल जैसे जिंदा में है ना, वैसे ही खड़ा कर दिया गया हो। देन उसके आगे देखिए क्या लिखा है। This portrait apart Raja Varma drew images of prominent characters of men and women from Purans and so on. अब क्या हुआ, दिस पोर्ट्रेट, इस पोर्ट्रेट के अलावा, है ना, के अलावा, क्योंकि ये तो बनाते ही है, उसके अलावा वो क्या करते, जो पुराण होते हैं ना, तो उन पुराणों में जो चित्र रहते हैं उन सबको भी वो बनाया करता था। He became well known for his genius in close and
एंड डियर टू द किंग। और इस वजह से वो क्या हुआ, बहुत अच्छे से सब लोग उसको जानने लग गए, है ना। फिर उसकी क्योंकि आर्टिस्ट वो बहुत अच्छा था, इस वजह से फिर राजा को क्योंकि आर्ट बहुत पसंद थी, राजा की तस्वीर बहुत अच्छी बनाई, इसलिए वो क्या हो गया, राजा के बहुत क्लोज भी हो गया। डियर मतलब होता है प्रिय, है ना, तो राजा के बहुत प्रिय हो गया। Overwhelmed with joy, Krishna Dev Rai called the artist and asked him what he wanted. With joy मतलब इतना ज़्यादा खुशी में फूले ना समाने की वजह से उन्होंने क्या किया, जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया और उससे बोला कि तुम क्या चाहते हो, वॉट ही वॉन्टेड, तुम्हें क्या चाहिए। When Raja Varma did not reply, फिर the king on the spur of generous impulse rewarded him with the chief ministership. अब जब राजा वर्मा ने रिप्लाई नहीं किया, मतलब नहीं बोला कुछ, तो राजा ने क्योंकि खुश हो गए थे, तो राजा ने खुशी खुशी क्या किया, अपने राज्य में उनको चीफ मिनिस्टरशिप की क्या दे दी, जो जगह होती है पोस्ट, उसको वो दे दी। अब ये चीफ मिनिस्टरशिप की पोस्ट कैसे क्या कहलाती है, तो चलिए पहले मैं आपको समझा दूं। आपने देखा होगा जब राजा के दरबार में, है ना, पिक्चर में भी देखते हैं, मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, तो यदि दरबार में यहाँ पे राजा की चेयर लगी हुई होती है ना, तो क्या होता है, राजा के इस साइड में यहाँ पर भी क्या रहते हैं, ऐसे आसन बने होते हैं ना दोनों साइड ऐसे, जिसमें क्या होता है, अलग अलग लोग बैठते हैं, जिसमें मंत्री भी बैठते हैं और भी जो सलाहकार होते हैं उनके ऐसे एक एक बैठे रहते हैं। तो ये नहीं, इन्हीं में से की बात हो रही है कि इनमें से जो चीफ मिनिस्टर की एक पोस्ट होती है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, खुशी के मारे आर्टिस्ट को भी दे दिया। ठीक है, कि मतलब क्या हो, अब तुम हमारे यहाँ के राज्य में चीफ मिनिस्टरशिप का काम करोगे। चलिए आगे देखते हैं। दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. अब क्या हुआ, राजा वर्मा जो है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो था, लेकिन चीफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता प्रबंधन, लेकिन उसको क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क नहीं आता था, मतलब राज्य का कैसे प्रबंध किया जाए, किस चीज़ का किस समय पे क्या ज़रूरत है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस चीज़ का उसको कोई नॉलेज नहीं था। Soon everything was thrown into disorder and chaos because they had because of his hasty decision and bad management of the state affairs। और क्या हुआ, क्योंकि उसको भाई इसका उसकी गलती नहीं है ना, क्योंकि उसकी इन सब चीज़ों का क्या है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, कहना चाहिए कोई अनुभव नहीं था उसको, ये सब आता ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपना सिर्फ चित्रकारी जानता था। इस वजह से क्या होने लगा कि उस राज्य में स्टेट अफेयर्स लिखा है ना, तो उस राज्य के जितने भी काम थे वो सब क्या होने लगे, उसके गलत डिसीजन की वजह से या खराब उसका मैनेजमेंट खराब होने की वजह से, क्योंकि काम तो आता नहीं, सब काम क्या होने लगे, वहाँ पे बिगड़ने लगे। Though people were unhappy with his administration, they did not dare complain to the king because the king was very fond of him। अब लोगों को ये दिखने लगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों के काम बिगड़ेंगे, सही से क्या होगा, सलाह नहीं मिलेगी, चीज़ों को कोई नहीं सुनेगा, तो क्या होगा, सब चीज़ें बिगड़ने लगेंगी। वैसे ही वहाँ बिगड़ने लग गए, जब बिगड़ने लग गई तो पीपल क्या हो गए, बहुत दुखी रहने लगे। राजा के राज्य में जो जनता है वो क्या होने लग गई, दुखी हो गई, अनहैप्पी। अब जब वो दुखी रहने लग गए, लेकिन क्या हो गया, उनमें इतनी नॉट डेयर कंप्लेन, मतलब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके राजा से शिकायत कर पाए। क्यों, क्योंकि राजा को क्या था, बहुत ज़्यादा प्रिय था, कौन, आर्टिस्ट, है ना, राजा वर्मा आर्टिस्ट। The elders of the town finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief minister। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक काम किया जाए, सबने सोचा, जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं उस गांव के, उस जगह के, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, चलते हैं तेनाली रामन के पास। क्यों, क्योंकि वही कुछ कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, ये जो चीफ मिनिस्टर है जिसके सब डिसीजन गलत गलत हैं, इनसे हमको छुटकारा दिला पाएंगे। द एल्डर्स ऑफ द टाउन तेनाली रामन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership। अब क्या हुआ, जब सब लोग वहाँ पहुँचे तो तेनालीरामन ने उनको बोला कि ठीक है मैं कुछ करूँगा, ठीक है, मतलब उसने बोला मैं बहुत जल्द कुछ करूँगा जिसमें क्या हो, ये जो चीफ मिनिस्टरशिप की पोस्ट मिली है आर्टिस्ट को, उससे उसको हटा दिया जाए। चलिए अब उसके आगे देखो फिर क्या होता है।
After a few weeks, Tenali Raman invited the king, the queen, and some courtiers to his house for lunch. अब क्योंकि भाई थोड़ा तो समय चाहिए ना सोचने के लिए कि ऐसा क्या किया जाए कि राजा, क्योंकि राजा से कोई चीज़ बोलने के लिए क्या चाहिए, आपको उस तरह से सोचना भी तो पड़ेगा। तो वैसे ही उन्होंने समय लिया। समय लेने के बाद कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया, कुछ वीक्स के बाद, कुछ हफ्तों के बाद तेनालीरामन ने क्या किया, इनवाइट किया किसको, किंग को, क्वीन को और कुछ कोर्टियर्स को। कहाँ, अपने घर पर लंच के लिए। मतलब राजा रानी और उनके दरबार में जो कुछ लोग हैं उनको उन्होंने खाने पे बुलाया। मीनवाइल ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ सेम्प्टियस फीस्ट फॉर द किंग। अब उन्होंने क्या किया कि एक कारपेंटर को, जो बहुत ही अच्छा कारपेंटर, जिसको आप बढ़ई कहते हैं, लकड़ी का काम करने वाला कहते हैं, तो बहुत अच्छा लकड़ी का काम करने वाले को, कारपेंटर को उन्होंने क्या किया, अपने घर पे जॉब दे दी। किस चीज़ के लिए, खाना बनाने की। द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच। अब सभी लोग आ गए, वो दिन आ गया, सब लोग आए। आए तो क्या हुआ, सब लोग लंच के लिए बैठ गए। एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। और फिर जब सब बैठ गए तो तेनालीरामन ने क्या किया, वो जो कारपेंटर था उसको ऑर्डर दिया मतलब बोला, क्या बोला कि सबको सर्व करो, मतलब खाना परोसो। सर्व मीन्स होता है परोसना। As soon as they put the first morsel of food in their mouth, the people began to pant and rasp, asking for water again and again. Morsel means होता है निवाला, है ना, जिसको आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करते होंगे। जैसे फर्स्ट बाइट होती है, तो वो जो फर्स्ट बाइट है, निवाला है, जैसे ही उसने अपने मुंह में डाला, किसने, सभी लोगों ने जो खाने के लिए आए थे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्या, पानी 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 पानी। क्यों? Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was livid. और क्या बोला उन्होंने कि रीज़न भी बता दिया कि क्यों सब चिल्लाने लगे पानी पानी, क्योंकि वो जो खाना था, पहली बात तो बहुत बुरी तरह से बना हुआ, तो दूसरा इतना ज़्यादा गर्म था कि सबके मुंह में क्या हुआ होगा, जलने लगा होगा मुंह, है ना। और मुंह जलने की वजह से सब चिल्लाने लग गए पानी पानी। देन रमन, who has cooked this food? Do you want us all the suffer and die by eating this horrible food? अब क्या हुआ, राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने तुरंत पूछा, किससे, तेनालीरामन से, क्या, कि who has cooked this food? किसने ये खाना बनाया? डू यू वॉन्ट अस ऑल टू सफ़र एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड? क्या तुम चाहते हो कि हम लोग सब बीमार हो जाएं या मर जाएं ये खाना खा के, है ना। इतना डरावना खाना, डरावना क्यों कह रहे, क्योंकि मुंह में रखते ही क्या हुआ, मुंह सबके जल गए, है ना, टेस्ट भी खराब रहा होगा। इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सेड, आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस। बड़े धीरे से प्यार से क्या कह रहे हैं कि मुझे माफ़ करना। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग। फिर उसने कारपेंटर की तरफ इशारा करते हुए राजा को बताया, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। और तेनालीरामन ने क्या किया, जो आपका कारपेंटर है उसके साइड इशारा किया और क्या बोला कि मैंने तो क्या किया था, एक बहुत ही एक्सीलेंट कारपेंटर को, एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही एक्सीलेंट कारपेंटर को क्या किया है, खाना बनाने का जॉब दिया था, आज के लिए वो खाना तब बनाएगा। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली। अब जो राजा था वो जोर जोर से हंसने लगा। हैव यू लॉस्ट सेंस, ऑल सेंस? Raman, a good carpenter should be employed to work on wood, but not to food. How do you get this funny idea? फिर उन्होंने बोला राजा ने कि क्या होगा, जो अच्छा कारपेंटर है, जो अच्छा बढ़ई है, वो अच्छा क्या कर सकता है, लकड़ी का काम कर सकता है, ना कि खाना बना सकता है। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया? बोलते तुम्हें ये फनी वाला आइडिया कहाँ से आया? फनी मतलब होता है जिसमें सबको हंसी आए, है ना, जोक जैसे होता है वैसे। बोले ये तुम्हें आइडिया कहाँ से आया? Tenali Raman asked the king courteously, Lord, if an artist can become a chief minister, can't a carpenter become a cook? बड़े ही आराम से क्या करता है तेनाली रामन, राजा से बोलता है, राजा क्या एक भगवान, लॉर्ड मीन्स यहाँ पे भगवान, है ना, कहता भगवान, क्या एक आर्टिस्ट यदि चीफ मिनिस्टरशिप बन सकता है तो क्या एक कारपेंटर रसोईया नहीं बन सकता? द किंग एट वंस अंडरस्टैंड दैट तेनाली रामन got a carpenter to
to make him realize his error in making राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। तो क्या हो गया, तुरंत ही राजा समझ गए कि तेनालीरामन क्या बताना चाहते हैं कि राजा वर्मा को जो आपने बनाया है वो आपने क्या किया है, एरर। एरर मतलब गलती। रियलाइज करवा दिया कि आपने गलती की है राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाकर। द किंग वॉज सेव्ड द एम्बेरसमेंट and of removing Raja Verma from the post, because when Raja Verma came to know about the awkward incident of Raman's house, he immediately resigned from the post। अब क्या हुआ, किंग ने फिर उधर बोला तेनालीरामन से कि मेरे से गलती हुई, अब मैं क्या करूँगा, जल्द ही, तुरंत ही, है ना, क्या करूँगा, तुरंत ही, इमीडिएटली लिखा है ना, तुरंत ही क्या करूँगा, इसको यहाँ से अपने उसमें जो गलती हुई है उससे मैं अब चीफ मिनिस्टरशिप से आर्टिस्ट को हटा दूंगा। और आर्टिस्ट मतलब राजा वर्मा, जैसे ही पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चला कि तेनालीरामन के घर में क्या क्या हुआ, तो उसने क्या किया, पता चलते ही रिज़ाइन कर दिया। किससे, चीफ मिनिस्टरशिप की पोस्ट से। रिज़ाइन देना मतलब इस्तीफा देना, है ना, कि हट गया, खुद ही हट गया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। और फिर लेटर मतलब बाद में राजा वर्मा ने तेनालीरामन को बोला कि मैं अब खुश हूँ, कैसे, आर्टिस्ट के रूप में। क्यों, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि वो बोलता है कि मैं अपने काम से अब खुश हूँ। तो आई थिंक आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। यदि कोई डाउट है या कहीं पे लेसन कन्फ्यूज़न हो या नहीं समझ आ रहा हो, तो आप क्या करिएगा, कमेंट में बताइएगा। और इसका क्वेश्चन का तो आपको बताना ही है कि आपने सुना है क्या तेनालीरामन के बारे में। यदि सुना है तो क्या सुना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोशिश करिए जैसा बनता है, आपको हिंदी में बनता है हिंदी में कमेंट करिए, क्योंकि मैं तो खुद आपको हिंदी में समझा रही ना, ताकि क्या हो, आपको समझ आए। तो वैसे ही आपको यदि समझ आता है तो आपको जहाँ भी लगता है और जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं पूछती इसलिए हूँ कि क्या है, एटलीस्ट आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो आपको जो आता है बताइए, है ना। तो ये हो गया आपका लेसन। नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करिए एक्सरसाइजेस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।